वर्तमान में जो स्थितियां सामने है वो पूरे तरीके से स्वीकार है। संघर्ष है तो वो स्वीकार है, उससे पार पाने के रास्ते देखने हैं। कोई व्यक्ति अपनी धुन के साथ में किसी सिरे के साथ में चल रहा है, हमें मालूम है कि तथाकथित तौर पर दुनिया की नजरों में वो गलत है, परंतु भीतर की स्वीकारोक्ति है कि हम इस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, हाथ पकड़कर पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते, तो क्यों इतनी पशुपेश के साथ में आए। मिथुन राशि के महानुभाव जो पीक ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में अपनी जर्नी को लेकर चलते हैं, जो नया है उसकी स्वीकारोक्ति को अपनाया, भले ही वो बाजारीकरण के साथ में हो या फिर कोई और स्थिति के साथ में, उसको स्वीकार करके उसको सहर्ष अपने साथ आत्मसात करके जब व्यक्ति यात्रा को देखता है तो वो अपने भीतर के सहज भाव के साथ में होता है। बुद्ध युवा ग्रही व्यवस्थाओं के साथ में है, बुद्ध मानसिक चेतना के अधिपति हैं, बुद्ध व्यक्तिगत जीवन की फ्लेक्सिबिलिटी है, बुद्ध इंटेलेक्चुअल विजडम का पीक है। और जब मिथुन राशि के महानुभावों के लिए राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा होती है तो व्यक्ति बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखे कि राहु दोषम हन्यातो बुधम, ये अवस्थाएं सामने होती है। तो इसी वजह से राहु और केतु के नकारात्मक स्थितियों का प्रभाव या संघर्षों की प्रवृत्तियों का प्रभाव मिथुन और कन्या राशि के महानुभावों के लिए उस स्तर के साथ में नकारात्मकता को लेकर नहीं आता। जो यहां राहु और केतु मध्याह्न की स्थितियों को प्राप्त कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 जहां राहु केतु परिवर्तित होकर उस अंतिम चरणगत व्यवस्थाओं के साथ में मीन और कन्या के साथ में चलायमान होते हैं, तो मई 2025 की वो यात्रा जहां पर राहु और केतु परिवर्तन के सिरों को देखते हुए कुंभ और साथ ही साथ में सिंह की ओर चलने वाले होंगे। तो जब ये ग्रही व्यवस्था मध्याह्न को प्राप्त करती है 29 डिग्री की अंशगत व्यवस्थाओं से, जो 14-15 डिग्री की अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में चलायमान ये यात्रा है, अब धीरे 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 अपने अस्तगत क्रम को, यानी कि ये ग्रही व्यवस्था कभी भी उस स्तर के साथ में प्रत्यक्ष सिरों में अस्तगत नहीं हो सकती, परंतु ढलान को भी एक तरह से अस्तगत क्रम ही कहा जा सकता है यहां पर। तो उस अवस्था के साथ में हम बात करते हैं तो राहु उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में, केतु की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में, केतु जो एक तरह से व्यक्तिगत जीवन का डिटैचमेंट का प्रोसेस है और अटैचमेंट की पोजीशन से है, व्यक्ति को भ्रम के साथ में लेकर चलने वाली यात्रा है, तो वहीं राहु की स्थितियां व्यक्ति के अवचेतन से चैतन्य के प्राप्ति के एक बोध के क्रम को संचालित करने वाली व्यवस्था है। जब व्यक्ति उलझनों के सिरों को स्वीकार करते हुए पूरे तरीके से सुलझने की यात्रा को अपने साथ में देखने वाला होता है, तो वो एक अलग अवस्था के साथ में स्वयं को संचालित करने वाला होता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्, ये जो अवस्था है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के साथ में भी जो अध्यात्म के बारे में और अध्यात्म के साथ जुड़े हुए चैतन्य के बारे में कहा गया है, वो यही तो एक क्रमबद्ध सिरा है जो सामने निकल कर आता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के घेरों के साथ में पूर्णतया मुक्ति के भाव को अपनाकर चलता है तो वो अपने साथ में एक अलग स्थिरगामिता को देखने वाला हो जाता है। ये क्रम यहाँ आपके साथ में है। आप सब कॉन्शियस अप्रोच से, कॉन्शियस अप्रोच की जो जर्नी है उसको लगातार डिफाइन करते हुए आगे की ओर बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये गौर करते चले जाइएगा कि जो राहु की स्थितियां हैं इसके साथ में आप भयाक्रांत होकर जो भागदौड़ कर रहे थे उस भय से अब हट रहे हैं। जॉब के साथ में फियर थे, पिछले 9 महीनों से नई ज्वाइनिंग हुई थी और उस नई ज्वाइनिंग के साथ में लगातार ये था कि कंफर्मेशन आएगी या नहीं, ये जो प्रोबेशन का पीरियड है ये पूरा हो गया नहीं हुआ, कंफर्मेशन आई, परंतु फिर भी भयाक्रांत करने वाले से रहे, कहीं नोटिस तो नहीं मिल जाएगा, कहीं ले ऑफ जैसी सिचुएशन तो नहीं है। आपने जिस समय से ज्वाइन किया वहां से लेकर सब कुछ ग्रोथ के साथ में रहा, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, परंतु कौन सा भय जो सता रहा है, यही राहु के साथ में जुड़ी हुई अंतर्चेतन की स्थितियां हैं। फियर विद द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियसनेस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि फियर ऑफ अननोन, उस स्थिति से धीरे धीरे जो हटने की प्रक्रिया है अब आपके साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि राहु अब आध्यात्म भाव और भाग्य भाव की ओर प्रवेश करेंगे, परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र में यानी कर्म भाव के साथ में, इच्छा शक्ति पिता के कर्म के साथ में जुड़े हुए भाव और प्रबंधन के भाव के साथ में, जहां से आजीविका को भी देखा जाता है, वहां राहु गलत परिणामों को अपने साथ में जोड़ने वाले नहीं होते। तो बुध प्रधान राशि के महानुभावों को यहां पर अपने रूटीन के साथ में लगातार एग्जॉस्ट करने वाली पोजीशन हटती चली जा रही है। प्रिसाइज क्लैरिटी के साथ में आप डिसिप्लिन की पोजीशंस को अपनाकर आगे बढ़ने की प्रिपरेशन को अपने साथ क्यूमुलेट कर रहे हैं। ये ताकत
आपके साथ में बनी हुई है। लोगों के द्वारा आपको जो ह्यूमिलिएशन की अप्रोच में जोड़ा जा रहा था, जब आप इग्नोरेंस के साथ में है, लोगों की उन बातों को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो क्या अंतर पड़ेगा? और कौन से अंतर के साथ में लगातार आप चलने वाले होंगे? किसी ने कहा था कि आप कहीं नहीं पहुंचोगे, परंतु फिर भी आपने पहुंच कर दिखाने की उस अवस्था को अपनाया। तो कहां से अपनाया, किस तरह से अपनाया? ये भीतर की ताकत थी जिसने निरंतर आपको आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही ताकत आपके साथ में रही है जो पुनः बढ़ रही है। आप लगातार एक ही जगह वर्षों से रहे हैं, मन से आवाज बारंबार आई है कि परिवर्तन करो, अपनी क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्यिक स्थितियों को कुंद करने वाले नहीं रहो। उस एक एक बूंद को अपने भीतर समाहित करो जो ऊर्जा का तत्व विशेष और जिसके साथ में चलने के प्रयत्नों को लगातार अपनी अभिलाषाओं के साथ आहूत करने की जो आवश्यकता होती है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव उसी यात्रा के साथ में अब राहु केतु के मध्याह्न के साथ में अग्रगामी है। उस एक अवस्था को अपनाकर चलिएगा। वर्षों से और दशकों से आपने परिवर्तन नहीं किए हैं, तो साहब ये समय है कि परिवर्तन की ज्योति को अपने भीतर उजागर करते हुए खुद को संघर्षों के साथ में आत्मसात करके आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता है। केतु बारंबार जहां है वहां के मोह को देने वाले होते हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ देखो कंफर्टेबल अप्रोच है, रुपया पैसा भले ही नहीं मिल रहा है, आते हैं जाते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं, पुनश्च अपनी यात्रा को देख लेते हैं, यही तो यात्रा है। ये यात्रा कतिपय नहीं है। इस यात्रा का आधार स्पष्ट तौर पर यही है कि आप अपने जीवन के वेग को अलग क्रम में संचालित करें, खुद को अनुभवों की थाती के साथ में तोल कर आगे बढ़ने वाले हों। वो जो जीवन की ऊष्मा है उसको अपनाकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। इसी मंत्र को और इसी एक आधार शिला को अपने भीतर तक अपनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखकर चलें कि यहाँ जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस आपको आपकी जर्नी के साथ में क्यूमुलेशन के प्रोसेस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस देता चला जा रहा है। यहाँ केमिकल संबंधी कामकाज बेटरमेंट है। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ लॉन्गर टर्म में जुड़े हुए हैं उनके लिए जो ये अगस्त का भी महीना और सितंबर का महीना है, जब राहु केतु मध्याह्न से 15, 14, 13 अंशों की व्यवस्थाओं के साथ में चलायमान होंगे, निरंतर वक्री ग्रह हैं और निरंतर वक्रगत ग्रह जब कई बार आपको निर्णय के साथ में लोगों की नजरों में एक उलट क्रम देते हैं, वो जीवन यात्रा के साथ में आपको बिल्कुल सुलझने वाले क्रम देने होते हैं। तो उस तरह के साथ में चलने की आपको जरूरत रहेगी। याद रखिएगा कि केतु 4th हाउस के साथ में है, किसी जमीन से लंबे समय से मोह जुड़ा हुआ है, परंतु लोग कह रहे हैं कि आपको इस जमीन के साथ में मुंह मांगे दाम की स्थितियों में हम लेकर चल रहे हैं, आप तो चलिए उस तरफ। और व्यक्ति उस मोह को छोड़ नहीं पा रहा है। उस मोह से मुक्त होकर जो प्रॉफिट की अप्रोच मिल रही है उसके साथ में अब चलने की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मेजर करते हुए चलिएगा। किसी अवस्था से फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकते हैं और लगातार हम खुद को यहाँ उलझाए बैठे हैं, तो आप वर्तमान दशाओं की गणनाओं के साथ में स्वयं को देखते हुए यही बताइएगा कि नहीं, अब आवश्यकता परिवर्तन की है। हम जीवन यात्रा में उसी क्रम को अपनाने वाले होंगे और उसी के साथ में चलने वाले होंगे। ये भाव अपने बोध के साथ में संचालित कीजिएगा। राहु का दृष्टि संबंध द्वितीय भावस्थ क्रम में है, अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान है। द पर्सनैलिटी विद द बेस ऑफ कंक्लूजन्स इन द टर्म्स ऑफ हिज और हर रिलेशन इज नॉट गुड फॉर हिम। आप निष्कर्षों से हटकर अपनी यात्रा को देखने का एक पर्याप्त जो एक तरह से अनुमोदन होता है और जो प्रक्रियाबद्ध चरण होते हैं उसको लेकर चलना। वाणी निष्कर्ष के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहे, वाणी तथ्यों के साथ में हो, परंतु तथ्य भी मृदुभाषिता के साथ में पेश किए जा सकते हैं। बस इस एक क्रम को अपनाकर चलिएगा, ये आपकी ताकत है। तो वहीं जो ये राहु की 9वीं दृष्टि 6th भाव पर है, मंगल राशि स्थान पर है, रक्त संबंधी विकार, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज, स्नायु तंत्र की निर्बलता के साथ में घबराहटें अधिक और घबराहटों के सिरे सामने एक अवस्था के साथ में कम, ये 2 व्यवस्थाएं आपके साथ नजर आती है, जिसकी क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में ठीक ठाक स्थितियां चलती हुई, तो वहीं पर शत्रु पक्ष से आप पूरे तरीके से अवेयर है। ऑफिस पॉलिटिक्स नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियों में नहीं है, आप फ्लॉलेस होकर चलते चले जा रहे हैं। ये ताकत भरे क्रम जब व्यक्ति अपने साथ संचालित करता है तो वो कहाँ रुकता और अटकता है, वो अपने भीतर के बोध को और क्रमबद्ध गतिशीलता देता हुआ जीवन के उजाले फैलाता चला जाता है। वो ही एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था आप अपने साथ निर्धारित करके निरंतर गतिमान होने वाले हो सकते हैं। तो ये था राहु और केतु के मध्याह्न को प्राप्त करने वाला स्तरीय गणना क्रम जो हमने यहाँ आपके समक्ष यानी मिथुन राशि के महानुभावों के लिए रखा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।